प्रभु के पवित्र मीठे मधुर नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे, आप सीख करें। ये छोटी सी वीडियो में आप लोग के बीच में डाल रहा हूँ। कृपया आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए ताकि परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुँचे। आज की वचन है, क्या सचमुच यीशु मसीह जी उठा है? हाँ, यीशु मसीह जी उठा है। आज हम वचन को देखेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो जी उठा है। आज वचन को पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे मारा जा रहा था, जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे मारा जा रहा था, उस समय शास्त्री फरीसियों लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पे टांग कर मार डाले थे। हाँ, वो लोग मार कर टांग दिए थे। प्रभु यीशु का मृत्यु कलवरी क्रूस पे हो चुका था। तो उसके चेले आकर पिलातुस से आग्रह किए और विनती किए कि मुझे इनके वंश की ज़रूरत है। पिलातुस ने उन्हें आज्ञा दिया, ले जा सकते हो। पर क्या जो सिपाही वहाँ थे, वो सिपाही ने क्या किया कि एक बर्छे से प्रभु यीशु के पंजर में भाला से बेधा। यहाँ पे जब बेधा तो उस समय से लहू और पानी दोनों निकला। लहू और पानी दोनों निकला। इससे साबित हुआ था कि यीशु मसीह का मृत्यु कलवरी क्रूस पे हो गया था। और उसके चेले यहूदियों के रीति के अनुसार क्या नाम है, कब्र में दफना दिए। तब शास्त्री और फरीसियों को स्मरण आया, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे, जब प्रभु यीशु मसीह जीवित थे और कहे थे, मैं मर भी जाऊंगा फिर भी तीसरे दिन जी उठूंगा। तब शास्त्री और फरीसी ने लोग क्या बोला, जाओ तुम्हारे पास पहरुओं हैं, अपने समझ के अनुसार कब्र की रखवाली करो। तो आज हम उस वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय से हम पढ़ते हैं, फिर 28 में आएंगे ताकि कई वचन शेष में पढ़ेंगे, तब हमें और आपको समझ में आएगा। दूसरे दिन तैयारी के दिन के बाद दिन था। प्रधान याजक और फरीसी ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वालों ने जब जीवित था तो कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। आज प्रभु यीशु जब जीवित थे, उसी घड़ी लोगों को बताए थे और लोगों को कहे थे कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कहे थे। उसी बातों को वो लोग स्मरण कर रहे थे और उन्हें पिलातुस ने इकट्ठे होकर कहा, जा महाराज, उनकी रखवाली, कब्र की रखवाली की जाए। और वो लोगों ने आज्ञा लेकर कब्र की रखवाली कर रहे थे। हालेलुया। किस डर से? इस डर से कि यीशु मसीह निर्दोष था। यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था। यीशु मसीह को लोग डाह से, कपट से, ईर्ष्या से पकड़वाए थे, क्योंकि यीशु मसीह बड़े बड़े काम करते थे। अंधे, लंगड़े, कोढ़ियों, बीमारों को शुद्ध करते थे। पर शास्त्री और फरीसी ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया ताकि प्रभु का राज्य खत्म हो जाए। परमेश्वर हमारा सचमुच जीवित था, नम्र था, सब कुछ सह लिया और वह क्रूस पर मर चुका था और मरने के बाद कब्र की भी रखवाली की जा रही थी। और हम देखते हैं, अतः आज्ञा दे कि तीसरे दिन कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आए उसे चुरा ले जाएं।
और कहें कि वह मृतकों में से जी उठा है, पहले से बुरा धोखा हम लोग के साथ हो जाएगा। हालेलुया। पहले से हम लोग के साथ बुरा धोखा हो जाएगा। हमें आज्ञा दे ताकि हम कब्र की रखवाली की। उससे पिलातुस ने आज्ञा दिया, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। उस समय जब रखवाली कर रहे थे, भोर के समय और पहरुओं रखवाली कर रहे थे, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत आया। क्या है 28 तीसरे अध्याय में, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उजला था। जब स्वर्गदूत आए कब्र के पास, तो उसका रूप बिजली का सा, वस्त्र पाले के समान था। उसके भय से कहरूँ कांप उठे और मृतक समान हो गए। प्रभु यीशु के भय से प्रभु यीशु की कब्र में जब थे, तो स्वर्गदूत आए और उस कब्र को क्या किए। तब स्वर्गदूत के उस कब्र के पत्थर को स्वर्गदूत जब हटाए, तब पहरू उसके तेज से, उसकी ज्योति से उसको देखकर क्या हो गए, मृतक समान हो गए। हालेलुया। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। यह वहां नहीं, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ वो स्थान देखिए जहाँ प्रभु पड़ा है। जाओ वो स्थान को देखो जहाँ प्रभु का लाश रखा है। देख लो, वो अपनी वचन के अनुसार क्या है, जी उठा है। प्रभु अपने वचन के अनुसार क्या है, वो जी उठे थे। स्वर्गदूत उन लोगों से बाड़ी कहा, और तब शीघ्र ही जाकर उसके चेले से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। और ये स्त्री जाकर सब बातें अपने 11 चेले को बताने लगी। यीशु मसीह जी उठे हैं, उनकी कब्र खाली है, हमारा परमेश्वर जीवित है। और इस पहरू को देखा जा सके जो प्रभु यीशु मसीह की रखवाली कर रहे थे, कि ये प्रभु यीशु ने कहा है कि 3 दिन के बाद मैं जी उठूंगा, उसकी रखवाली कर रहे थे। जब स्वर्गदूत आया तो लोग डर कर मृतक समान हो गए थे। और जब प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत उठाए कब्र को, तो लोग मृतक समान हो गए। ये सब देख रहे थे वो लोग, ये सब जान रहे थे। तो क्या हुआ, सूचना उन लोगों का है। जब उस घटना को देखते हैं तो क्या है, पहरुओं का सूचना क्या था। वह जा ही रही थी और पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजक से कहा सुनाया। सारी कहानियां, सारी चमत्कार जो उन लोग के दिखे थे, सब कुछ वो लोगों ने महायाजक के पास जाकर कहा सुनाया। महायाजक के पास जो कुछ कहा, हकीकत कहा सुनाया। क्या है, हकीकत कहा सुनाया वो लोगों ने। तब वो लोगों ने स्मरण किया, क्या किया, तब उन्होंने पुरानियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की, इकट्ठे होकर संगति करके राय विमर्श किया। क्या करें हम अब, यदि यह बात हकीम तक पहुंचेगी, पिलातुस तक पहुंचेगी, तो हमारा पहले से बुरा हाल हो जाएगा। तो क्या करें। सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर चुरा ले गए, मतलब झूठ बोलना। तब उसके चेले आकर उससे चुरा ले गए, और यदि यह बात हकीम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा देंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे।
डर रहे थे कि ये बात हकीम तक पहुँचेगी तो हमारा क्या नाम है, जो हाल प्रभु का हुआ है वही हाल हमारा भी हो जाएगा। लोग आपस में संगठन किए कि आपको मैं जोखिम से बचाऊंगा, तुम झूठ बोलना। उन लोग झूठ बोलकर अपने प्राणों को बचा लिए। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसे ही किया। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। मतलब आज भी यहूदियों में ये बात प्रचलित है कि यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा है, और ये भी प्रचलित है वो लोग ने झूठ बोला था। हमें और आपको जानने की जरूरत है, जब वो कब्र के पत्थर यीशु के लोग और उनके चेले आकर कब्र को हटा रहे थे, तो ये 4 सिक्योरिटी जो लगी हुई थी चारों ओर प्रभु के मोहर, कब्र के मोहर लगाकर रखवाली कर रहे थे, ये लोग कहाँ गए थे जो सूचना दी थी? हमें और आपको जानने की जरूरत है। जब मान के चलिए उस कब्र को, बहुत बड़ा पत्थर था, बाइबल कहती है बहुत बड़ा पत्थर था, तो उस पत्थर को हटाने के लिए 1 या 2 लोग नहीं लगेंगे। 1 टन का पत्थर है, उसको हटाने में कितने लोग लगेंगे? बहुत लोग लगेंगे। तो जो सूचना दी कि हम सो रहे थे उनके चेले चुरा ले गए, तो हमें और आपको जानने की ज़रूरत है और हमें और आपको पहचानने की ज़रूरत है। 1 कुंटल को उठाने के बोझा में कम से कम 2 आदमी लग जाते हैं, तो 1 टन के कुंटल को हटाने के लिए कितने लोग लगे होंगे? बहुत लोग। इसी से हमें और आपको जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह जी उठा है, यीशु जीवित परमेश्वर है। जब इतना बड़ा पत्थर को उतना लोग आकर हटा रहे थे तो सिक्योरिटी लोग कहाँ गए थे? क्योंकि ये लोग झूठ बोले थे, सरासर झूठ है। हमारा प्रभु यीशु जीवित है। हमें और आपको वचन को पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। यीशु मसीह जीवित है, वो फिर से आने वाला है। तो आज हम देखते हैं कि 1 कुंटल में 2 लोग लग जाएंगे, तो एक टन में कितने लोग लगे होंगे? जब उतने लोग उस कब्र के हटा रहे थे पत्थर को, तो सिक्योरिटी लोग क्या कर रहे थे जो उनकी रखवाली दी गई थी? इससे साबित होता है कि ये लोग झूठा थे और प्रभु यीशु मसीह सचमुच जी उठा था। वह जीवित परमेश्वर है और फिर से वो आएगा, वादा किया है। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या आएगा। प्रेरितों के काम में पहले अध्याय 11 वचन से पढ़ते हैं, और उससे कहा, हे गलीली पुरुष, तुम क्या खड़े होकर आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वह फिर से आएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से इस पृथ्वी पर आएगा, हमें और आपको लेकर जाएगा। हमारा परमेश्वर 40 दिन के बाद पृथ्वी पर उठाया गया है, ऐसे ही तो हमारा प्रभु यीशु आज भी जीवित है और जीवित रहेगा। परमेश्वर पिता सबको आशीष दे। इस छोटी सी वीडियो में के द्वारा आप लोग सुने हैं, बहुत आशीष पाए। परमेश्वर सबको आशीष दे। छोटी सी वीडियो लाइक और शेयर करें। प्रभु यीशु के नाम से आप सबका स्वागत है। आमीन।